ब्लू कलर का शापर नीचे हमें नज़र आया, उठा कर लाए हैं, देखा कि उसके अंदर पैसे हैं। 2 कापियाँ थी, काउंट नहीं किया हमने, वैसे ही रहने दिए। उसी दौरान जो है ना 2 लड़कों ने छीनने की कोशिश की है। मैंने उनको कहा कि ये आपके नहीं हैं, जाएं आप, जिसके हैं वो ज़रूर आएगा। वो बंदा थोड़ी देर बाद आ गया, 10 लाख अमाउंट है, शापर है वो। मैंने फिर उसका ID कार्ड लिया, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, हर चीज़ लिखी है। वीडियो पिक्चर इसलिए बनाई है ताकि कल को कोई दिगर तरह हमने कोई हमारे दिल में ज़रा भी नहीं आया कि ये लेफ़्ट राइट कर लें। नहीं कर लेते थोड़ा सा, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है, किसी की चीज़ जब भी मिलेगी ऐसे ही वापस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान राशिद अकरम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात 2 ऐसे ईमानदार ट्रैफिक वार्डन से करवाऊंगा जिन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है, और लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनकी ईमानदारी के चर्चे जो हैं वो इस वक्त हैं। उनको CTO साहब ने बुलाकर शाबाश दी, और उनसे हम आज बात करेंगे कि उनके दिल में वो क्या चीज़ थी कि उन्होंने ईमानदारी की इतनी मिसाल कायम की है। लोगों में उन्होंने अपने जो इदारे का जो तशख़्ख़ुस है उसको मज़ीद बहाल किया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर और सुबह सादिक साहब। हम उनसे बात करते हैं कि ये इन्होंने कैसे सोचा कि ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और ईमानदारी इंसान के मोमिन होने की दलील भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं कि आपके दिल में ये क्या बात थी, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी वजह से जो इस इदारे का तशख़्ख़ुस है और एतमाद है आवाम पर जो बहाल हो गया है। दोबारा से लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग हमारे मुआशरे में, इदारों में होते हैं। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि वो जो 10 लाख रुपए का मामला है वो आपको पैसे कब और कहाँ से मिले थे? कादरी चौक में 7 तारीख को ड्यूटी थी हमारी, तो फैसल चौक वाली जैसे ही ट्रैफिक खुली है उसी दौरान एक ब्लू कलर का शापर नीचे हमें नज़र आया। तो वो मैंने अपने कोलीग चाचा सुबह सादिक साहब को उठाने का कहा, ये उठा कर लाए हैं, देखा कि उसके अंदर पैसे हैं। उसी दौरान 2 उसके अंदर कितने पैसे थे? 2 कापियाँ थी, काउंट नहीं किया हमने, वैसे ही रहने दिए। तो उसी दौरान जो है ना 2 लड़कों ने वो छीनने की कोशिश की है। तो मैंने उनको कहा कि ये आपके नहीं हैं, जाएं आप। ज़रा अच्छा। सख्ती से बोला, तो वो शर्मिंदा होते चले गए हैं। ठीक है। और फिर हमने वेट किया कि जिसके हैं वो ज़रूर आएगा। वो बंदा थोड़ी देर बाद आ गया, तो उसने कहा जी मेरा इस तरह पैसे गुम हुए हैं, उसमें 10 लाख अमाउंट है, शापर है। तो मैंने पूछा किस किस्म का शापर? कहता जी ब्लू कलर का शापर है, और 10 लाख उसमें है, 5-5 लाख की 2 कापियाँ हैं, और नोट पूछें तो कहता 5-5 हज़ार नोट है। अच्छा। तो वो मैंने फिर उसका ID कार्ड लिया, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, हर चीज़ लिखी है, और वीडियो पिक्चर इसलिए बनाई है ताकि कल को कोई दिगर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप 2 लोग, सुबह सादिक साहब भी थे, आप भी थे, तो 10 लाख रुपए उसने जब बोले तो आपके जहन में नहीं था कि यार इतनी ज़्यादा अमाउंट मिल गई है तो बांट लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम लहुम मग़फ़िरतुन अज्रुन कबीर, कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, गायबाना डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम है। बिल्कुल। तो ये बात जब बंदे के जहन में बैठ जाए ना, फिर आपके सामने 10 अरब भी हो तो मन ही नहीं रखता। हम सुबह सादिक साहब से भी बात करते हैं। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताएं कि जब वो 10 लाख रुपए थे, दिहाड़ी भी बड़ी थी, फिर भी नहीं लगाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम 42 न्यूज़ और इसकी पूरी टीम के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमारे महकमे का ये एक मुस्बत पहलू आवाम के सामने पेश करने की काविश की। हम उधर कादरी चौक में जब ड्यूटी कर रहे थे तो मेरे कोलीग और सीनियर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो वार्डन है, उन्होंने मुझे कहा कि ये कुछ चीज़ गिरी पड़ी है आपके बैक साइड पे। मैंने देखा कि एक हल्के नीले रंग के शापर में कुछ चीज़ पड़ी है और गाड़ियाँ ऊपर से गुजर रही हैं। अच्छा। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें हल्का नीला रंग था, वो बाहर से नज़र आ रहे थे, 5-5 हज़ार की ना 2 वो दत्तियाँ बनी हुई थी। तो मैंने पकड़ लिए, मैंने इनके पास ले आया, ये साइड से दूसरी साइड पे से, तो मैंने इन्हें दिखाया, मैंने कहा ये तो पैसे है। तो इन्होंने कहा रख लो, मैंने जेब में डाल लिए। हमने वो कोशिश की है कि अब उसी वक्त जब मैं उठा रहा तो उसी वक्त 2 लड़के आ गए
انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیں. ہم نے کہا بھی آپ کے ہیں تو پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپ کے تسلی کرنے کے بعد دے دیں گے, آ جائیں ورنہ نہیں کہ آپ کو تھانے دے دیں گے. وہ شرمندہ ہوتے بھاگ گئے. وہ شہری سردار محمد جان آپ کے پاس آیا تو کیا تاثرات تھے, اور جب اس نے آپ نے کہا کہ آپ کی نشانی اور اس کے بعد یہ آپ کے پیسے ہیں؟ جی جی, جب پیسے ٹالی ہم نے نا تو چچا صادق کو میں نے کہا کہ یہ آپ اپنی جیب میں ہی رکھیں. میں ان کے پاس ہی رہا اس وقت تک. نماز کا ٹائم تھا, میں نہیں گیا نماز پڑھنے. میں نے کہا وہ بڑی رقم ہے تو ذرا ویٹ کر لیتے ہیں. اس دوران ہم نے کوئی ہمارے دل میں ذرا بھی نہیں آیا کہ یہ لیفٹ رائٹ کر لیں. نہیں کر لیتے تھوڑا سا؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کسی کی چیز جب بھی ملے گی ایسے ہی واپس کر. اس کے بارے میں سنا, میں نے دیکھا, میں نے پڑھا تو مجھے یہ خود سے ہونے لگی کہ میں نے ان سے آ کے بات کرنی ہے, ان سے یہ جاننا ہے کہ یہ جو ایمانداری جو ہے, انہوں نے خوش اسلوبی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا وہ ہماری اولین ترجیح ہے. ہمیں ہمارے سینئر آفیسرز کی طرف سے یہ ہدایات بار بار دی جاتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح ٹریفک کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کی جو چیزیں ہیں, ان کی جو املاک اور دوسرے معاملات ہیں, ان کو بھی کس طرح آپ نے مینیج کرنا اور ان کو اچھے انداز میں ان تک پہنچانا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان راشد اکرم کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے 24 نیوز. اللہ حافظ.